बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। बरसाने की राधिका, नंदगांव का श्याम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाए। वरिये मेरी राधा को श्री श्याम शरण मिल जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, चामुंडा मैया की, स्थान के सभी देवी देवताओं की, पितृदेव महाराज की जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोलो श्री राधा रानी सरकार की, बोल सांवरे सरकार की जय। आज कथा का तृतीय दिवस है और आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज विदुर जी के घर में
श्री ठाकुर जी का आगमन होगा। षष्ठी वर्ण है, ध्रुव चरित्र है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की। सर्वप्रथम जैसे हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं, भगवान श्री हरि नाम का कीर्तन आदि उच्चारण कर रहे हैं। सभी हम जैसे स्नान करने से अपना शरीर शुद्ध करते हैं, ऐसे भजन करने से हमारा मन और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां शुद्ध होती है। सर्वप्रथम अपने कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अग्रे कथा की तरफ बढ़ेंगे। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। हम परमात्मा से कहते हैं कि ठाकुर जी, संसार में हर प्रकार का मनुष्य पड़ा है। जहां हम सत्संग या भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो ठाकुर जी से यही कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए कर रखें। जब ठाकुर जी की कृपा भक्तों पे होगी तो भक्त स्वयं सत्संग, पूजा पाठ इत्यादि हमेशा करते रहेंगे। और कैसे? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सभी, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर 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 हो। दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। दूध दूध धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। 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 राग देश चिंतन मेरा को सौभाग्य दो। राग देश चिंतन मेरा को सौभाग्य दो। राग दोष चिंतन मेरा को सौभाग्य दो। राग दोष चिंतन मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। 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 आशा तेरे नाम की बनी रहे मम शीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम शीश।
आशा तेरे नाम की बनी रहे ममसीस, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममसीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया निधान, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धरे मेरे करतार, हृदय में धीरज धरे मेरे अनार, हृदय में धीरज धरे मेरे देवतार, हृदय में धीरज धरे मेरे दातार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, 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 दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़ा सा ना इको बढ़ा के, इको हल्का सा डाल दो बस। परीक्षित जी महाराज, कल कथा का प्रसंग हमने कहाँ विराम किया था? परीक्षित जी महाराज, ओ परीक्षित जी महाराज, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। कल प्रसंग हमने कथा का कहाँ पे विराम किया था? कल कथा का प्रसंग कहाँ पर हमने विराम किया था? कल का बड़ा सुंदर प्रसंग था, राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। मैंने बताया था 4 जगहें राजा परीक्षित ने कलयुग को दी थी, और जिस कलयुग को राजा परीक्षित ने जब स्थान दिए थे, कौन कौन से दिए थे? सबसे पहला स्थान था जुआ का, क्योंकि बेगर कपट के जुआ जीता नहीं जा सकता। कोई बात, बेगर कपट आप जुआ अगर खेलते हो तो जीत नहीं सकते हो। और दूसरा स्थान था स्त्री गमन में, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी को देखना, वहां पर कलयुग का वास है। और तीसरा स्थान था शराब में, मदिरा। और चौथा स्थान जो दिया गया था स्वर्ण में। अब यहाँ पर बात आती है स्वर्ण की। स्वर्ण 2 प्रकार का होता है। स्वर्ण में भगवान विष्णु का भी वास है और स्वर्ण में कलयुग का भी वास है।
वो कैसे है? जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ स्वर्ण होगा उसमें श्री हरि नारायण वास करेंगे, और जो चोरी का धन होगा, कपट से लाया हुआ स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। आज राजा परीक्षित के साथ में वही हुआ, क्योंकि राजा परीक्षित ने जो मुकुट अपने सर पे धारण किया था, उस मुकुट भी चोरी का था। क्योंकि जब जरासंध का भगवान के साथ में युद्ध हुआ था, तो वही मुकुट परीक्षित के बाबा लेकर के आए थे और अपने खजाने में रख दिया था। आज इधर परीक्षित महाराज वही मुकुट पहन करके वन में गए थे। कलयुग से वार्तालाप हुई, कलयुग ने स्थान मांगा, राजा परीक्षित ने स्थान उन्हें दे दिया। और जब राजा वहां से अपने महलों के पास के लिए चले, तब उनको प्यास की अभिलाषा लेकर के महाराज समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे थे। जब वो आश्रम पर पहुंचे तो समीक ऋषि से वार्तालाप हुई। श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा अपने पिता का अपमान। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और कह दिया, आज के 7वें दिन यही तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जब अकाल मृत्यु का श्राप मिल गया तो राजा परीक्षित अपने महलों में पहुंचे, अपनी पत्नी उत्तरा को बुलाया और कहा, देवी आज मैं आपसे ऐसा प्रणय बताने वाला हूं जिसको संसार में मनुष्य ये नहीं कह सकता है, अपने बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मुझे एक महाराज ने श्राप दे दिया है और आज मैं दावे के साथ कहता हूं 7 दिनों में मुझे कोई मार नहीं सकता। और परीक्षित जी महाराज, ये जीवन हमारा क्या है? एक चलती फिरती रेल गाड़ी। अगर हम अपने जीवन पे ध्यान देते हैं तो एक रेलगाड़ी की तरह है। जैसे हम संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपने घर पाल गृहस्थ जीवन को पालते हैं, लेकिन जब तक श्वासों में तेल है, हमारे परमात्मा की भक्ति का प्रभाव है, तब तक हमारी सांसें चल रही हैं। और कैसे? जीवन तो भैया एक रेल है। जीवन जो है हमारा एक रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। मतलब जब आपके पास धन माया पैसा सुख संपत्ति वैभव सब होगा, लेकिन फिर भी आपको कष्ट घेरे रहेंगे। लेकिन आप समझ जाओ, जब आपको विपत्ति घेर रही है, लेकिन पैसा धन माया हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम जीवन को अपने सुख से व्यतीत नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे पास सब कुछ होने से भगवान का जब हम चिंतन करते हैं, चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान का होता है। चिंता आप करोगे तो आप अपने मन और शरीर तन को जलाओगे, और चिंतन करोगे परमात्मा का तो आपका मन भी
तन भी और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी सुख से व्यतीत होंगी। ऐसा हमारा ये जीवन है। इसीलिए जो रेलगाड़ी होती है, जब तक उसमें डीजल होता है, चाहे आंधी हो या तूफान हो या बारिश हो, फिर भी वो अपने टाइम पर और स्थान पर जाती जरूर है। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, बिल्कुल एक रेलगाड़ी की तरह। कैसे? जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये जीवन जो हमारा है एक रेल की तरह है। कभी हमारे जीवन में सुख है तो कभी दुख है। टेबल बढ़ा देना थोड़ा सा। कभी सुख है तो कभी दुख है। ये जीवन जो हमारा है कभी सुख से नहीं व्यतीत हो सकता। दुनिया में हम आते हैं, जन्म लेते हैं, हमारे जीवन में सुख दुख अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। जब हम पर कोई मुसीबत होती है तब भी हम जाते हैं, और हम पर कोई मुसीबत नहीं होती है फिर भी हम जाते हैं।